नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक नगर शुभम आर्या के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, सिमरी थाना क्षेत्र के मोरो विशनपुर में हुई लूट की घटना का पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए लूटकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया, दरभंगा जिले के मोरो थाना क्षेत्र में रामस्वरूप चौक बगीचे के पास सुनसान सड़क पर 2 मई की रात लगभग 7:45 पर सनी मंडल पिता धदीक्षण मंडल ग्राम भराठी थाना सिमरी जिला दरभंगा और उनकी पत्नी के साथ एक मोटरसाइकिल पर अज्ञात 3 अपराधी द्वारा सोना का चक्टी और ढोलना व मोबाइल लूट लेने की घटना घटित हुई थी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, उक्त संबंध में सनी मंडल के लिखित द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मोरो थाना कांड संख्या तहत अज्ञात के विरुद्ध अंकित किया गया। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। दरभंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले लगभग 10 दिन की पूर्व की बात है कि सबसे पहले मोरो जो घटना हुई थी, जिसमें कि एक नवविवाहित जो जोड़ा था वो सिमरी से अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। सिमरी चौक से उन लोगों का पीछा करते हुए 3 लड़कों ने एक गाड़ी बाइक पर बैठे हुए 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। उनसे जितने भी उनके पास जेवरात थे वो छीन लिए, उनका मोबाइल छीन लिया और भागने के क्रम में एक गोली भी चलाया जो महिला को पैर पर भी लगा था। इसके संबंध में मोरो में कांड संख्या 3124 जो था वो दिनांक 31/5 को दर्ज हुआ। ये पहला एक वारदात था जो इन लोगों ने किया था। इसमें जो इन्होंने लूटी हुई सामग्री थी, जैसे कि ज्वेलरी थी, इसको इन्होंने एक ज्वेलर जो कि थे बिशनपुर थाना अंतर्गत मुस्ताफुरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर जो ज्वेलर थे उसके पास में ये रखने के लिए गए थे। उससे वहाँ से ब्याज का पैसा उन्होंने वहाँ से उठाया था। जब इन्होंने वहाँ पे गए वहाँ पे इन्होंने उसका भी सब जेवरात देखे कि उसके पास कितना रहता है, उन्होंने और उसकी रैकी की। जब इन्होंने रैकी किया तो इन्होंने पर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति थे जो बिशनपुर के रहने वाले थे बिशनपुर के दूसरे गाँव के, तो ये हर दिन अपनी दुकान में जब बंद करते थे और जितना भी जेवरात था उसे लेकर जाया करते थे शाम में खुद ही अकेले। तो इन्होंने उनका रैकी किया और अगर 2 दिन के उपरांत में दिनांक 31/5 को इन्होंने उनके साथ में घटना कारित किया। तो बिशनपुर में थाना कांड संख्या 6124 जो इस मामले में दर्ज है, उसमें इन्होंने लगभग 4 किलो चांदी एवं लगभग 100 से 200 ग्राम जो सोना था इन्होंने उनसे लूटा था। जब वो अपने दुकान से घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने रैकी किया और जो सुनसान एक रास्ता पड़ता है वहाँ पर ये लोग बैठे और इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें 2 लोगों की भूमिका जो थी उनको लाइन अप करने के रूप में थी और 2 लोगों की जो भूमिका थी छीन कर भागने के रूप में थी। तो उसमें 2 लोगों को जो इसका नाम था महेश यादव और चंदन यादव, इन लोगों ने इनकी भूमिका छीनने में थी। ये जितना भी वहाँ से चांदी इन्होंने बरामद किया और गहना बरामद किया, इनको भी इन्होंने ठिकाने लगाया अपने दूसरे एक साथी के जिसका नाम है अभिनंदन यादव। साथ में इन्होंने वहीं पे पैसा भी पहले बरामद हो चुका था उसको भी बांटा और जो चांदी थी उसको भी बांटा। लगभग 1 हफ्ते के अंतराल में ये लोग थोड़ा लो की मतलब कि अपना गतिविधियों को थोड़ा विराम लगाए और फिर इन्होंने सिमरी में दिनांक 7 जून को इन्होंने एक शिक्षक जो कि सिमरी चौक से चलते हुए आ रहे थे और शोभन मोड़ से जैसे ही उन्होंने अंदर लिया तो ये लोग वहाँ पर रैकी कर रहे थे। जैसे इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति हैं जो अकेले आ रहे हैं और जिनको टारगेट कर सकते हैं, इन्होंने उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई और उनको एक सुनसान जगह पे रोका और जब उन्होंने थोड़ा रुकने से मना किया तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। जो गोली उनको स्पाइन में लगा और वो उसके बाद में अपना जो थैला था उनका वो गिर गया और इन्होंने उनका थैला छीन के ये लोग भाग गए। वो व्यक्ति फिर अस्पताल में खुद ही जाके एडमिट हुए और उसके उपरांत उन्होंने सिमरी में थाना कांड संख्या 120/24 इन्होंने दर्ज करवाया। उनके पास से इन्होंने
कुछ जो सामग्री जो लूटी थी उसमें एक उनका मोबाइल था, कोई पासबुक थी और उनके पास में जो सब्जियां भी थी वो भी इन्होंने लूट ली थी, दूध वगैरह भी था, जो भी इन्हें मिला वही इन्होंने उनके पास से बरामद करके लूट लिया था। इसके उपरांत अगले ही दिन यानी कि 8 जून को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास की वारदात है। ये लोग लगभग वहीं पे सिमरी जो चौक के पास जो सिमरी चौक से लेकर शोभन मोड़ तक में जो रास्ता है, ये लोग वहाँ पे रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है जो इजीली टारगेट हो सकते हैं, उन व्यक्तियों पर ये निगरानी रखते हैं। और इन्होंने ऐसे ही एक ग्रुप को देखा जो कि बाइक पर जा रहा था, जिसमें कि एक व्यक्ति जो पुरुष जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं पीछे बैठी थी। शोभन मोड़ से जब वो जैसे ही वो अंदर गए तो ये लोग वहाँ पर पहले से ही घात बनाए बैठे थे और चौक पर ये जो एक होटल है लाइन होटल में वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ से जैसे ही इन्होंने देखा कि वो ग्रुप आगे बढ़ गया है, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया। वहाँ पर उन्हें रोका और उनके पास से जो एक महिला जो थी, दोनों महिलाओं से जो गहना था उन्होंने गहना लूटा और जब उन्होंने विरोध किया, जो पुरुष थे जो चालक थे, जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पैर पे इन्होंने गोली मारी। गोली मारने की बात इन्होंने सभी लोगों ने स्वीकारी है। इन्होंने 3 घटनाओं में गोली मारी है जिसमें कि वो गोली लगी है विक्टिम को। सर ये 3 घटना में दोनों शामिल है या एक ही मतलब? टोटल इनके गैंग में अभी तक 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को हमने आज हिरासत में लिया हुआ है। बाकी 3 जो लोग हैं उनका नाम है अभिनंदन यादव, गोलू उर्फ रजन सानी एवं तीसरे व्यक्ति हैं जो दुलारे, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। 4 लोगों को जो हमने गिरफ्त में अभी जो लिया है, इसमें कि महेश यादव का आपराधिक इतिहास है और इन्होंने अभी तक कुल 6 घटनाओं में इनका रोल अभी तक सामने आया है, जिसमें कि ये मर्डर के केस में बिशनपुर से जेल गए हैं 2019 में, बहादुरपुर से 2019 में ही 307 के केस में भी जेल गए हैं और इन चारों घटनाओं में भी इनका एक्टिव रोल था। इसमें अभिनंदन यादव जो है उनके घर पे लोग प्लान बनाते थे और महेश यादव जो थे उनकी एक्टिव भूमिका थी सभी कांडों में। वो एक्टिव रूप से जाते थे, हथियार लेकर जाते थे और जब जैसे ही लगता था कि कोई विरोध होता है, जब पकड़ में आने के लिए कभी उन्हें शंका लगती थी तो तुरंत फायरिंग करने से चूकते नहीं थे, तुरंत फायरिंग करते थे ताकि विरोध तुरंत खत्म हो जाए और वो भागने में सफल हो। महेश यादव का जैसे हमने बताया आपको 6 आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि 4 लूट के कांड हैं, 1 मर्डर का और 1 307 का है। इसके अलावा जो अन्य अपराधकर्मी जो हैं गिरफ्तार हैं वो हैं चंदन यादव, जिनके भी 4 आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और लूट के कांड शामिल हैं। तीसरे अपराधकर्मी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार हैं, उनके भी 2 लूट के कांड हैं। बिशनपुर वाला में उनकी एक्टिव भूमिका थी, बिशनपुर जो